यमलोक में 3 दिन एक राजा की आत्मा की सच्ची परीक्षा। बहुत की पुरानी बात है। आर्यावर्त के दक्षिणी छोर पर स्थित एक राज्य था, सौराष्ट्र। उस राज्य का शासक था राजा वीरा सिंह। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ भी माना जाता था। परंतु जैसे जैसे समय बीता, साम्राज्य का विस्तार हुआ और राजा का हृदय धीरे धीरे अहंकार और शक्ति के मद से भरता चला गया। राजा अब केवल विजय की भाषा समझता था। राजसभा में कोई उसका विरोध करने का साहस नहीं करता था। उसे लगता था कि वह ही विधाता है, वही नियंता है। एक दिन रात के समय जब वह गहन निद्रा में था, उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। एक विशाल आकृति काले घोड़े पर सवार होकर उसके महल में प्रविष्ट हुई। उसने कहा, राजन, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। यमराज ने तुम्हें बुलाया है। राजा चौंक गया, पर उसने स्वप्न को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात उसका शरीर अकस्मात निर्जीव हो गया और उसकी आत्मा यमलोक की ओर खिंच गई। जब उसकी आत्मा ने आंखें खोलीं, वह यमराज के दरबार में खड़ी थी। चारों ओर विचित्र जीव, आत्माएं और गंध थी। सिंहासन पर विराजमान थे यमराज, गंभीर, शांत और दिव्य तेज से युक्त। राजा ने नम्र होकर पूछा, हे धर्मराज, क्या मेरा जीवन सफल नहीं रहा? मैंने धर्मपूर्वक राज्य किया, यज्ञ करवाए, दान दिया, फिर भी मृत्यु के बाद यहाँ क्यों? यमराज बोले, राजन, तुम्हारे कर्म सतही थे। तुमने धर्म के नाम पर कर्म किए, परंतु अहंकार से सेवा नहीं की, त्याग नहीं किया। तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं हुई। परंतु क्योंकि तुम में पश्चाताप की ज्वाला है, मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा। 3 दिन, 3 परीक्षण। यदि पार कर गए तो मुक्त हो जाओगे। पहला दिन, भोग का बंधन। राजा को एक भव्य महल में पहुंचाया गया, जहां हर प्रकार के ऐश्वर्य थे, सुंदरियां, मधुर संगीत, स्वादिष्ट भोजन। लेकिन हर घंटे वह सुख असहजता में बदलता जाता। भोजन में स्वाद कम होता, संगीत कर्कश लगने लगता। अंत में राजा घबरा गया। एक आकाशवाणी हुई, भोग सीमित हो तो सुख है, असीम हो तो दुख का मूल। दूसरा दिन, सेवा का मूल्य। अब उसे एक गांव भेजा गया, जहां लोग रोगी, भूखे और पीड़ित थे। राजा को निर्देश मिला कि वह बिना किसी अधिकार के केवल सेवा करे। उसने कठिन श्रम किया, कंधे पर पानी ढोया, रोगियों की सेवा की। अंत में जब वह थक कर बैठा, एक वृद्ध ने उसे रोटी दी और आंखों में आंसू लिए कहा, तू देवता है। राजा की आंखें भर आईं। तीसरा दिन, आत्मज्ञान। अंतिम दिन वह एक गुफा में पहुंचा। वहां एक साधु मौन ध्यान में लीन थे। राजा ने अनेक प्रश्न पूछे, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर कहाँ है? साधु ने केवल एक उत्तर दिया, स्वयं को जानो। राजा मौन हो गया, उसी गुफा में बैठा रहा घंटों, और अंततः भीतर से एक शांति महसूस की, जो उसने जीवन में कभी नहीं की थी। 3 दिन बाद यमराज के सामने पुनः प्रस्तुत हुआ। यमराज बोले, अब तुम जान गए हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जाओ, तुम्हें नया जीवन मिलेगा, इस बार सेवा, ज्ञान और विनय के साथ। राजा की आत्मा लौट आई, और जब उसका शरीर पुनः जीवित हुआ, वह वीर सिंह नहीं था जो सत्ता का भूखा था। अब वह एक साधक था, जो आत्मा की जीत को असली विजय मानता था।